बॉस ने चिल्ला दिया। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए, आई प्रॉमिस आपको अच्छा भी फील होगा और इससे निकलने का रास्ता भी मिलेगा। चलिए जानते हैं कैसे। अगर ये सोच रहे हो कि ये पर्सन ऐसा है, यहाँ पे कल्चर ऐसा है, कहीं और चला जाता हूँ, तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। यहाँ का बॉस भी चिल्लाएगा, वहां का बॉस भी चिल्लाएगा, आज भी चिल्लाएगा और कल भी चिल्लाएगा। इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो समझते हैं कि चिल्लाते क्यों है लोग। अब चिल्लाना एक बेसिक इमोशन है। सोचो कि एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ चाहिए और अगर ना मिला तो वो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा ना। सबसे पहले वहां पे दौड़ता है एक छोटा बच्चा, सबसे पहला रिएक्शन वो होता है। तो अब जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम समझदार होते जाते हैं। हम समझते हैं कि चिल्लाना नहीं चाहिए, मतलब और भी रास्ते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के। लेकिन कुछ लोग, उनकी एज बढ़ जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है, लेकिन मेंटली वो वही उसी एज में रहते हैं। तो कुछ लोग बहुत सारे स्टेप्स पार करके चिल्लाने में पहुंचते हैं, कुछ लोग सीधे वहां चले जाते हैं। तो ये वीडियो दोनों पे ही एप्लीकेबल है। अब इसके पीछे रीजन क्या होते हैं वो जानना जरूरी है पहले, कि कोई पर्सन क्यों चिल्लाता है। तो एक तो है स्ट्रेस। एक पर्सन अगर कंपनी खोल के बैठा है और उसके नीचे बहुत बड़ी टीम है या छोटी टीम है, जो भी है, उन सबके घर पे फूड ऑन द टेबल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि इतने सारे लोगों को मैंने हायर कर लिया, अब इनको मेरे को हर मंथ में इतनी इतनी सैलरीज देनी है, इनको बेनिफिट्स देने हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर। दैट्स अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो कभी कभी ये स्ट्रेस आउट ऑफ हैंड चला जाता है, जिसकी वजह से ये इमोशन बाहर निकलता है। इसमें भी जो लोग मैनेज कर पाते हैं वो सीधा वहां पे नहीं जाते, जो नहीं कर पाते वो सीधा उसी इमोशन पे जाएंगे। बाकी लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको ट्राई करेंगे कि कैसे मैनेज करूं, उसके बाद वो चीज आएगी। अब दूसरा रीजन है लो पेशेंस। अब जो लोग सीधा कूदते हैं ना स्क्रीमिंग पे, उनमें बहुत कम पेशेंस है। वो सीखे ही नहीं कि किस तरह मुझे इस चीज को प्रोसेस करना है, वो सीधा आउटलेट ढूंढते हैं। जो दूसरे लोग हैं जिनमें पेशेंस है, वो सीधा वहां पे नहीं जाएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप उसको ट्राई करेंगे प्रोसेस करने की, उसके बाद हो। बट पेशेंस इज ऑल्सो ए फैक्टर। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप स्टाइल। अब यहाँ पे ये है कि एक पर्सन यही सोचता है कि चिल्लाने से ही काम होता है, मुझे चिल्लाना पड़ेगा। वो विलिंगली चिल्लाता है। उसको ऐसा नहीं है कि मेरे को तकलीफ आ गई, कुछ स्ट्रेस आ गया इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसको ऐसा है कि मेरे को चिल्लाना पड़ेगा और इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। तो इस लीडरशिप स्टाइल में भी अलग अलग तरीके से ये चीज होती है। पहला है प्राइवेट स्क्रीमिंग। प्राइवेट मतलब अपने ऑफिस में बुला के 2 लोग बैठे हैं उसमें कर ली। तो इतनी डिसेंसी है इस पर्सन में कि सबके सामने इसकी इज्जत नहीं उतारता, कैबिन में बुला के फिर चिल्लाता। दूसरा है पब्लिक स्क्रीमिंग, सबके सामने ही। तो उसमें कोई शेम नहीं है, सबके सामने चिल्लाऊंगा तो इसको सबक मिलेगा, ये समझेगा कि देखो ये होता है, अगर ठीक से नहीं करते काम तो ये होता है। और तीसरी चीज है अब्यूजेस, मतलब सीधा गाली गलौज। तो ये तीनों चीजें गलत है, ये लीडरशिप स्टाइल में ही आता है। वो लोग समझते हैं कि मैं ऐसे करूंगा तो ही काम होगा, तो वो फंडामेंटली रॉन्ग है। ठीक है, वो थॉट प्रोसेस ही गलत है और वो आपसे मैच नहीं करेगी अगर आप इससे सहमत नहीं हो। तो फिर टाइम आ गया है कि वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन ये नहीं सोचेगा। सबकी लीडरशिप स्टाइल ये नहीं होगी कि मेरे को चिल्लाना ही पड़ेगा। तो इससे कैसे बचे? अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है पता है? जो ट्रिगर्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करो और अवॉइड करो। ये चीज करो तो अच्छा ही लगता है इनको, तो नहीं करना है। ये चीज इस तरह करो तो अच्छा ही लगता है, तो वैसे नहीं करनी। तो ऐसे ऐसे बस बनाते जा रहे हो, अपना लिस्ट बनाते जा रहे हो कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, ये इस टाइम पे नहीं करना है, इस दिन को ये नहीं बताना है। ऐसे आप अपनी लिस्ट बनाए जा रहे हो। एक लैंडमाइन से भरी फील्ड है, उसमें आप ऐसे नेविगेट कर रहे हो कि लैंडमाइन के ऊपर पाँव नहीं रखना है, बस ऐसे नेविगेट करते रहते हो। बट ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और ये चलेगा नहीं, क्योंकि नई लैंडमाइन ऐड होती रहती है उसमें। अब क्या करोगे, कितना बनाओगे, कितनी लंबी लिस्ट बनाओगे? तो ये काम नहीं करेगा। काम करेगा एक परमानेंट सॉल्यूशन, जो है कि इस चीज के पीछे का रूट कॉज ढूंढे। रूट कॉज मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, कुछ है उसकी वजह से कुछ हुआ, तो जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन ढूंढ। कुछ लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको नहीं पता है कि ये चीज मैं कम्युनिकेट कैसे करूं। ये कुछ चीज हुई बट वही चीज मैं कैसे उनको बताऊं वो नहीं समझ में आता। तो फिर क्या होगा? यही चीज, बेसिक इमोशन, चिल्लाना। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये चीज हो रही है, उसके पीछे एक्चुअल में क्या रीजन है। अगर वो सॉल्व हो गया तो फिर ये चीज होगी ही नहीं। लास्ट में चीज आती है सेल्फ केयर। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है।
तो जब भी ये चीज हो रही हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस पर्सन को मुझसे स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है। उसको प्रॉब्लम है आपके किसी एक्शन से। आपने कुछ किया, वो ठीक नहीं था, उसकी वजह से ये चीज हो रही है, आपसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये चीज हो रही हो तो आपको एक्नॉलेज करना है इन कंसर्न्स को, प्रॉब्लम समझनी है। जैसे मैंने बोला ना, इन्वेस्टिगेट करना है रूट कॉज क्या है, तो प्रॉब्लम समझनी है और सॉल्यूशन प्रपोज करने हैं कि ये है तो ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो एक्नॉलेज करना कि हाँ ये चीज हुई, गलत हुई, इसके पीछे की प्रॉब्लम को जानना और सॉल्यूशन प्रपोज करना। इसमें ये तो कभी नहीं हो सकता कि आर्ग्यूमेंट पे उतर जाए हम। वो चिल्ला रहा है और आप सामने भी आर्ग्यूमेंट करते रहो, तो ये नेवर एंडिंग थिंग है, ये कभी रुकेगी नहीं। और सेल्फ केयर के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज, ये सब चीजें कर सकते हो। ये तो एनीवे अच्छी चीजें ही हैं, करनी ही चाहिए। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देखो ये सब चीजें हैं ना, ये एक रीजनेबल पर्सन की बात हो रही है। मैंने सबसे पहले बोला ना कि कुछ लोगों की लीडरशिप स्टाइल ये है, कुछ लोग ऐसा है कि वो बड़े ही नहीं हो पा रहे, तो ऐसी जगह तो टॉक्सिक ही है। तो अगर ऐसी जगह आप काम कर रहे हो तो फिर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है बाउंस, भागो वहां से, वहां आप नहीं काम कर पाओगे। लेकिन ट्रस्ट में सब जगह ऐसी नहीं होती, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे आप बात कर सकते हो, आप रीजन कर सकते हो सामने वाले पर्सन से। और इस वीडियो में यही बताना चाहा है मैंने कि एक रीजनेबल पर्सन के साथ आप कैसे डील कर सकते हो जब ऐसी कोई चीज हो। आपको क्या लगता है येलिंग से कैसे डील करना चाहिए और आप कैसे डील करते हो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके बारे में और डिस्कशन करना है, कुछ कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हो। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।